ह्यूमन विद एआई के कॉम्बिनेशन से आपका कंटेंट अगर गूगल के फर्स्ट पेज पे पहुंचाना है तो क्या क्या स्ट्रेटजीज आपको यूज करनी है, मैं कौन कौन से स्ट्रेटजीज यूज करता हूं, इस वीडियो में दो बिग अनाउंसमेंट है जो आपको एडिशनल बेनिफिट भी देने वाले हैं। तो ये तो है कीवर्ड्स को लेकर के माइथ जो आपके दिमाग में डाउट्स क्लियर होने चाहिए। तो तभी मैं बोलता हूं एआई का भरपूर इस्तेमाल करो। अगर आप स्क्रीन पे देखते हैं, अगर मैं कीवर्ड सर्च करता हूं ब्लॉगिंग फ्यूचर आफ्टर चैट जीपीटी, आपको दिखता है blogginghost.com का ये एआई रिटर्न कंटेंट टॉप है। जी हां, ये एआई रिटर्न है। नेक्स्ट वन इज, अगर मैं इसी कीवर्ड में ट्विस्ट करता हूं फ्यूचर ऑफ ब्लॉगिंग आफ्टर चैट जीपीटी, तो फीचर स्निपेट में लिंक्डइन दिख रहा है, लेकिन अभी भी हम ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में सेकंड पोजीशन पे हैं। सिमिलरली अगर मैं नया कीवर्ड सर्च करता हूं कुछ इस तरीके से, तो आपको दिख रहा है हम ऑलरेडी यहां पर फीचर स्निपेट में है फॉर हमारी अनदर वेबसाइट कॉल mrvyasidea.com, लेकिन इसी के बजाय अगर मैं लिंक्स के बाद स्पेस देके मैनेजमेंट रिव्यू लिखता हूं, आपको ब्लॉगिंग होस्ट नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर इसको मैं स्पेसिंग को हटा देता हूं एंड देन सी हियर, तो आपको यहां पर ऑलरेडी हमारे टॉप 10 पेजेस में blogginghost.com की वेबसाइट दिखा दे रही है। इन्हीं सारी डिफरेंट कंटेंट राइटिंग और कीवर्ड स्ट्रेटजी की हेल्प से आज आप देख पा रहे हैं कि हमारे बहुत सारे ब्लॉग्स जिनका ट्रैफिक मोर देन 400% से ज्यादा ग्रो कर गया, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल केस स्टडी बनाई थी, जिस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले हमने इसको लाइव किया है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको भी ह्यूमन विद एआई के कॉम्बिनेशन से आपका कंटेंट अगर गूगल के फर्स्ट पेज पे पहुंचाना है तो क्या क्या स्ट्रेटजीज आपको यूज करनी है, मैं कौन कौन से स्ट्रेटजीज यूज करता हूं, और हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के कीवर्ड को आपको रिसर्च करना चाहिए जिससे कि आपका कंटेंट गूगल पे रैंक करे। और साथ ही साथ इस वीडियो में दो बिग अनाउंसमेंट है जो आपको एडिशनल बेनिफिट भी देने वाले हैं। हे गाइस, मेरा नाम है कीर्ति व्यास और इस चैनल पे ऐसे हम ब्लॉगिंग, एफिलिएट और यूट्यूब की प्रीमियम टिप्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर करता है। सिर्फ एक मिनिमम फीस है। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दो, एग्जिस्टिंग है लाइक कर दो। बिना किसी फर्दर डिले के चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, हमने वर्डप्रेस का फ्री मास्टरी कोर्स जो कि हमारा 9 डेज का फ्री ब्लॉगिंग कोर्स था, उसी की तरह उसका फ्री हिंदी वर्जन लॉन्च कर दिया है। पिछले 3 दिनों में 13,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इसको एनरोल कर चुके हैं। अगर आपने मिस किया, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जरूर जाके ज्वाइन करें। नंबर 2 अनाउंसमेंट, अगर आप वर्डप्रेस की शुरुआत कर रहे हैं, वेट कर रहे थे होस्टिंग पे बेटर डील के लिए, होस्टिंग करना है, अपना ऑलरेडी ब्लैक फ्राइडे सेल स्टार्ट कर दिया है। 80% से ज्यादा डिफरेंट प्राइजेस पे, डिफरेंट पैकेजेस पे डिस्काउंट्स दे रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी होस्टिंग परचेस करना चाहते हैं, आप यहां पर आकर के वेब होस्टिंग के शेयर्ड प्लान में जाकर के आपको जो भी बिगिनिंग होस्टिंग चाहिए आप उसको परचेस कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर आप चेकआउट विंडो पे जाएंगे और अल्टीमेटली प्रोमो कोड MRVYAS मिनिमम 12 मंथ की होस्टिंग प्लान के साथ में अगर आप यूज करेंगे तो यहां से आपको एक एडिशनल बेनिफिट, और मैं यूं कहूं कि एडिशनल 10% का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आपने होस्टिंग मेरे लिंक से परचेस किया है तो इसी के साथ हमने फ्री के बोनसेस बहुत ही ज्यादा अपडेट कर रहे हैं। कुछ एडिशनल बोनसेस यहां पे दिए जा रहे हैं। सिंपली आपको इस पेज पे आना, आपको वर्डप्रेस के थीम का लाइसेंस की भी मिल रहा है। यहां पे आने के बाद में आपको एक गूगल फॉर्म को फिल करना है और गूगल फॉर्म के अंदर आपको सिर्फ ऑर्डर आईडी को एंटर करना और बाकी की डिटेल फिल करके हमको भेज दें। 72 आवर्स में अगर आपने हमारी लिंक को यूज किया है तो आपको सारे बोनसेस भेज दिए जाएंगे। तो चलिए बैक टू द टॉपिक और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली सबसे पहले शुरुआत करेंगे कीवर्ड पे, बिकॉज ये वीडियो टोटली डिवाइडेड है 4 पॉइंटर्स पे। सबसे पहले हम कीवर्ड पे डीप डाइव करेंगे, इसके बाद कंटेंट राइटिंग पे, और मैं आपको कंटेंट लिख के बताऊंगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कीवर्ड्स को लेकर के कि हो क्या रहा है। जैसे कि आप इस कीवर्ड को सर्च करते हैं ब्लॉगिंग फ्यूचर आफ्टर चैट जीपीटी। एक्चुअली मेरा ये जो कंटेंट है वो है फ्यूचर ऑफ ब्लॉगिंग आफ्टर चैट जीपीटी, और मैं चाहता था कि मेरा कीवर्ड इस पर्टिकुलर टर्म के लिए रैंक हो। तो अल्टीमेटली ये उसका एक वेरिएशन है जिसपे ये रैंक कर गया इन अ फीचर स्निपेट। ओके, नंबर 1। अगर इसी के बजाय मैं एग्जैक्ट कीवर्ड डाल करके सर्च करता हूं फ्यूचर ऑफ ब्लॉगिंग आफ्टर चैट जीपीटी, तो फीचर स्निपेट के बाद पहला ऑर्गेनिक रिजल्ट और दूसरा ऑर्गेनिक रिजल्ट हमारा है। दैट मींस कि जिस एग्जैक्ट कीवर्ड के लिए मैंने टारगेट किया उस पे मैं ऑर्गेनिकली रैंक कर रहा हूं, और उसके अदर वेरिएशंस के लिए मैं या फिर फीचर स्निपेट पे रैंक कर रहा हूं। इससे यह निकल के आता है कि जब भी आप किसी कीवर्ड को रिसर्च करते हैं तो आपको लगता है कि इसका सर्च वॉल्यूम कम है क्योंकि आप उसके वेरिएशंस को ट्राई नहीं करते हैं, और गूगल एक से ज्यादा कीवर्ड्स पे आपके कंटेंट को रैंक करता है। और यही नहीं, अगर आप इसको देखेंगे यहां पर ऑलरेडी फीचर स्निपेट में, अगर इसको आपने जैसे देखा, अगर मैंने एग्जैक्टली यहां पर कीवर्ड यूज किया तो आपको टॉप 10 में दिख रहा है क्योंकि मेरा कीवर्ड उसी के लिए ऑप्टिमाइज था, कॉल
लिंक्स मैनेजमेंट आप देख रहे हैं यहां पे कोई स्पेसिंग नहीं है, लेकिन इसी की बजाय मैं अगर यहां पे स्पेसिंग देता हूं तो आपको नजर आएगा कि मेरा कंटेंट रैंक नहीं कर रहा है। उससे निकल के आता है सेकंड रूल कि गूगल के लिए हर एक कीवर्ड की पोजीशन के हिसाब से अलग इंडेक्सिंग है। मतलब कि आपने स्पेस दे दिया, वो कीवर्ड अलग अलग चीजों के लिए रैंक करेगा। अगर आपने विदाउट स्पेस के लिए यूज किया तो आपको एक अलग पोजीशन मिलेगा। तो दैट इज नंबर 2 जो आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आप जिस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं आपका रैंकिंग उसके हिसाब से आएगा, बाकी अदर में जो आ गया वो आपका लक है। ओके। और नंबर 3 चीज जो कि आपको जानने की जरूरत है कि यह भी गारंटी नहीं है कि आप जो कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं एग्जैक्ट कीवर्ड के लिए आप टॉप में रैंक करेंगे। वो डिपेंड करता है आपका कीवर्ड रिसर्च कैसा है। तो ये आपको दिमाग में बिठाना है कि जब हम कंटेंट राइटिंग करेंगे उस टाइम पे आपका कीवर्ड जिसके लिए आपको रैंक करवाना उसको एज इट इज यूज करना, विदाउट एनी स्पेसिंग, विदाउट नथिंग। अगर आपको रियली में वो रिजल्ट चाहिए जो आपने रिसर्च से पहले डिसाइड किया कि मैं यहां पे पहुंचना चाहिए, क्योंकि उसका वेरिएशन से आप अलग जगह पे पहुंच जाएंगे। तो अल्टीमेटली अगर आप इस कीवर्ड के लिए टॉप पे आना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड एग्जैक्ट कीवर्ड आपको यूज करना है। क्लियर? ऑफ कोर्स आप दूसरे कीवर्ड के लिए रैंक करेंगे, लेकिन पोजीशन अगर आपने जो सर्च की है, रिसर्च की है, वो अगर आपको पोजीशन चाहिए तो वो एग्जैक्ट कीवर्ड यूज करना है। तो ये तो है कीवर्ड्स को लेकर के माइथ जो आपके दिमाग में डाउट्स क्लियर होने चाहिए। अभी हम बात करते हैं कि इस कीवर्ड पे आपको रैंक करना है, जो कि हम बहुत सारे कीवर्ड्स के लिए करते हैं। तो आपको करना क्या होगा, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आपको यूज करनी होगी। जहां पर सबसे पहले स्टेप 1 की बात करते हैं, जब भी आप कंटेंट लिखेंगे सबसे पहले आपको कीवर्ड से रिलेटेड ऑप्टिमाइजेशन करना होगा। मतलब जिस कीवर्ड के लिए आप टारगेट करना चाहते हैं सेम कीवर्ड को ही आपको कंटेंट में लिखना होगा, जिसका रीजन मैंने आपको पहले दे दिया है। और ये क्या हो सकता है, यू नो इट्स वेरी वेल, ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ होता क्या है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इस वाले ब्लॉग को ओपन करता हूं, आपने देखा ये एग्जैक्ट कीवर्ड के लिए वहां पर रैंक करा। उसका रीजन क्या है, जैसे मैंने फ्यूचर ऑफ ब्लॉगिंग टाइप किया था, जैसे कि मान लीजिए कि मेरा ये कीवर्ड था फ्यूचर ऑफ ब्लॉगिंग आफ्टर चैट जीपीटी। अगर मैं इसको यहां पे सर्च करता हूं यू विल फिगर आउट कि समथिंग सिमिलर कीवर्ड को मैंने टाइटल में यूज किया है। इसके लिटिल बिट अगर छोटे मोटे मैं वेरिएशंस को ला करके देखूं तो आपको नजर आ रहा है फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने उसको यूज किया है, फिर थोड़ा आप नीचे की तरफ जाएंगे मैंने कुछ सब हेडिंग्स में उसको यूज किया है, फिर नीचे की तरफ जाएंगे आपको पैराग्राफ्स में दिखाई देगा, इसके बाद आपको यहां पे कंक्लूजन में दिखाई देगा। वैसे 11 से डिफरेंट पॉइंटर्स होते हैं, यू नो इट्स। अगर आप रैंक मैथ एसईओ के प्लगइन को यूज करते हैं, लेट मी शो यू। मान लीजिए कि आपको कोई कंटेंट लिखना है, उस कंटेंट के अंदर आपको कीवर्ड कहां कहां पे इंक्लूड करना है। ऑलरेडी हम 10 से 12 चेकलिस्ट ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं, बट जस्ट टेक एन एग्जांपल। ये मैं एक ब्लॉग पोस्ट लिख रहा था इस वीडियो से पहले आपको दिखाने के लिए, तो मैं आपको बताता हूं कि जैसे आपने रैंक मैथ का कोई एसईओ प्लगइन को यूज किया है, अगर उस प्लगइन को यूज अगर आपने किया है तो अल्टीमेटली आप जैसे उस कीवर्ड को टाइप करते हैं, ये है फ्री लाइव क्रिकेट ऐप फॉर एंड्रॉइड, मान लीजिए ये आपका कोई कीवर्ड है, तो आपने अगर रैंक मैथ का एसईओ प्लगइन इंस्टॉल किया, आपको यहां पर जाकर के आपको कीवर्ड डालना है। जैसे आप यहां पे इंसर्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आपको यहां पे चेकलिस्ट आ जाती है कि आपको कहां कहां पे कीवर्ड रखना चाहिए। तो ये तो बेसिक एसईओ का स्ट्रेटजी जो पहले भी चलता आ रहा है और आगे भी चलेगा। तो मेक श्योर आपको एग्जैक्ट कीवर्ड तो यूज करना ही करना है, और उसका रीजन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ऐसा क्यों है। क्योंकि अगर आपने देखा है, सुना है कि मुझे उस कीवर्ड के लिए उस पोजीशन पर रैंक करना है, तो ये अगर आपने कीवर्ड यूज किया तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप एग्जैक्टली उस पोजीशन तक पहुंच जाएंगे। ओके, तो नंबर 1 आपको ये सारा ऑन पेज एसईओ करना है, क्योंकि ये सबसे की है। इस पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऑलरेडी हमारा डिटेल वीडियो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हम एआई को यूज करते हुए करेंगे, वो है पैराग्राफ ऑप्टिमाइजेशन। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जो आपने यहां पे देखा, जो कि हमारा पहला कीवर्ड था, जहां पर मैंने आपको बताया कि मैं यहां पर रैंक कर रहा हूं इस वाले कीवर्ड के लिए और यहां पर रैंक कर रहा हूं मैं ऑर्गेनिक के लिए। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन सिर्फ एक है, अगर आप एग्जैक्ट कीवर्ड के लिए पूरे कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं तो आप ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में आते हैं, ये कहलाते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। लेकिन अगर आपने आपके कंटेंट में कुछ पैराग्राफ का टू द पॉइंट आंसर्स देके रखा है तो आप यहां पर फीचर स्निपेट में आते हैं। और यही गूगल का जनरेटिव एआई एक्सपेरिमेंट है जो मार्केट में लॉन्च हो रहा है। आपने देखा, अभी हमने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया था। तो गूगल क्या कर रहा है, बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट में से कुछ क्रिस्प पैराग्राफ जो टू द पॉइंट्स आंसर्स करते हैं, उनकी टॉपिक्स और उनकी प्रॉब्लम्स को ये डायरेक्टली उठा करके लेके आता है और यहां पर फीचर स्निपेट में रैंक करता है। अगर ये आपको जानना है कि इसके लिए आपको कंटेंट कैसा लिखना होगा, तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। जैसा कि मैंने यहां पे लिखा है, आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए कि आपका कीवर्ड है बेस्ट फ्री लाइव क्रिकेट ऐप फॉर एंड्रॉइड। ये क्या है, टॉपिक क्या है कि आपको एग्जैक्टली लाइव क्रिकेट देखना है, तो कौन कौन सी ऐप है एंड्रॉइड के लिए बेस्ट है। मैंने सीधा बोल दिया, बहुत सारी ऐप है इन द मार्केट जहां पर आप फ्रीली उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस पे, वो भी एंड्रॉइड के प्ले स्टोर के थ्रू। और ये कुछ मोस्ट पॉपुलर ऐप्स है। मैं चाहता तो पहले हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहती थी, हम थोड़ा सा यहाँ पे टाइम पास करते थे कि भाई ये कंटेंट की लेंथ को बढ़ाने के लिए, जब हम बिगिनर थे, राइट, व्हेन दिस एसईओ वाज टोटली डिफरेंट। आज की डेट में आपको टू द पॉइंट आंसर, मैंने क्या कर दिया
ये सारा है, तो आपके पास ये बेस्ट कुछ 5 टॉप एप्स है जिसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज के अंदर इनके एक्सेस लिमिटेड है। तो इससे क्या हो गया, यूजर को डायरेक्टली आंसर मिल गया और ऐसा ही हम लोग यहां पर रैंक करते हैं। जो दिख रहा है ना आपको, इसमें हम यही चीज स्ट्रेटेजी यूज करते हैं कि कंटेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा फटाफट से फटाफट उसको आंसर दे दिया जाए इनिशियल 500 वर्ड्स के अंदर, जिससे कि गूगल को लगे कि आंसर यहां पे है, ये टू द पॉइंट आंसर कर रहा है। और जैसे ही हमने कंटेंट लिखा, इसके बाद हमें ब्लॉग तो लिखना है आगे, तो हमने बोला कि भाई हमने आपको ये शेयर तो कर दिया है, लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज में रेस्ट्रिक्टेड है, हो सकता है वहां पर फ्रीली कंटेंट ना हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं जियो सिनेमा की बात करूं, हो सकता है इंडिया में 100% फ्री है, अगर मैं उसको यहां से यूके से एक्सेस करूं तो मुझे उसको सब्सक्राइब करना पड़ता है, राइट। तो यही चीज यहां पे है कि हो सकता है कि ये तो फ्री है लेकिन आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। तो ज्यादा जानकारी के लिए मैं एक एक पे डिटेल जाऊंगा कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार ये इंडिया में फ्री है, यूएसए में फ्री है, यूके में, लेकिन आप इधर है तो नहीं है, इसका ये प्राइसिंग प्लान है, ये करके आप यहां पे सब कुछ छेप सकते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपको टू द पॉइंट इनिशियली पैराग्राफ में आंसर करना है। अभी ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसका आईडिया आपको एआई देगा। और कौन एआई देगा? वो देगा हमारा बिंग का सर्च एआई, जिस पे मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया था। आपको बिंग के सर्च इंजन पे जाना है और बिंग का एक चैट विंडो, राइट। कौन सा चैट विंडो? अगर आप बिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे चैट में जाना है और ये चैट आपकी हेल्प करेगा। अगर आप यहाँ चैट में जाएंगे तो चैट आपकी हेल्प करेगा वो टू द पॉइंट आंसर्स निकालने में, जिसको आप डायरेक्टली आपके कंटेंट में फीड कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कोई कीवर्ड ढूंढा है, वो है ये बेस्ट फ्री लाइव क्रिकेट ऐप फॉर एंड्रॉइड। अगर मैं यहां पे जाता हूं और सिंपली यहां पे टाइप करता हूं, सी हियर, क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि बेस्ट फ्री लाइव क्रिकेट ऐप फॉर एंड्रॉइड, ये क्या कर रहा है? देखो, एआई ही है, एआई की भाषा समझता है, राइट। बोलता है ना, और जहर जहर को काटता है, लोहा लोहो के काटता है, बस यही है। गूगल भी एक एआई है, बिंग भी एक एआई है। बिंग एआई को ही पूछो भाई कि तेरा एआई वाला भाई क्या समझता है। तो आप देख पा रहे हैं, मैंने जैसे कीवर्ड डाला उसने मुझे डायरेक्टली टॉप 5 के आंसर्स ला करके दे दिए। बस यही माइंडसेट मुझे यूज करना है कंटेंट राइटिंग में, और मैंने यही वाला वहां पे चेप दिया। ऑफ कोर्स आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, मैं तो डमी एग्जांपल आपको बता रहा हूं, बट द पॉइंट हियर इज कि आपको टू द पॉइंट बिगिनिंग में आंसर करना है। नाउ ये जैसे आप कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ऐसे ही आपको सारे पैराग्राफ ऑप्टिमाइज करना है। और अगर आप इस तरीके से टू द पॉइंट आंसर करेंगे तो बहुत सारे ऐसे वेरिएशंस के लिए आप फीचर स्निपेट में पहुंच जाएंगे, जिसके बारे में आपने कीवर्ड कभी लिखा भी नहीं। अगर आप देखेंगे इस पूरे ब्लॉग में उठा करके, ब्लॉगिंग फ्यूचर आफ्टर चैट जीपीटी, चलिए इसको उठा करके देखते हैं। लेट्स से कि कोई भी ऐसा एक साथ कीवर्ड मैंने यहां पे यूज किया है, नहीं किया है, तो अगर मैं इसको सर्च करता हूं, 0 रिजल्ट्स। आप देख पा रहे हैं ब्लॉगिंग फ्यूचर आफ्टर चैट जीपीटी एग्जैक्ट कीवर्ड है ही नहीं, यहां पर आपको दिखेगा ही नहीं कि एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं है, बट लिटिल बिट वेरिएशन के साथ में है, लेकिन टू द पॉइंट आंसर्स लिखे गए हैं इसके अराउंड, एंड दैट इज व्हाट द रीजन कि गूगल इसको रैंक कर रहा है। और यही स्ट्रेटजी आप बिंग जैसे एआई टूल की हेल्प से यूज कर सकते हो। और तभी मैं बोलता हूं एआई का भरपूर इस्तेमाल करो, लेकिन फॉर स्ट्रेटेजी प्लानिंग। ओके, तो कुछ इस तरीके से अगर आप कंटेंट लिखेंगे, यू हैव अ हायर चांसेस कि आपका हर पैराग्राफ फीचर स्निपेट के लिए इनेबल हो जाएगा। और फीचर स्निपेट पे हम ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुके हैं, कैसे फीचर स्निपेट में रैंक किया जाता है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो में मजा आ रहा है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और मेक श्योर इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे उसको भी देखिए, ऐसी धमाकेदार प्रीमियम लर्निंग आपको मिलेगी। नाउ दिस इज नंबर 2 स्ट्रेटेजी जो आपको यूज करनी है अगर आपको गूगल के फर्स्ट पेज तक पहुंचना है आफ्टर एआई इवोल्यूशन। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, जो है हमारा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पेज, वो है एफएक्यू ऑप्टिमाइजेशन। अब ये होता क्या है, जैसे कि यहां पे जो फीचर स्निपेट में कंटेंट आ रहा है, गूगल अभी ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहा है। पहले क्या होता था, सिर्फ ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आता था, अभी क्या हो रहा है, यहां पर फीचर स्निपेट आ रहा है, इससे पहले जनरेटिव एआई का डेटा आएगा, पीपल आल्सो आस्क आएगा, फिर स्पॉन्सर्ड आएंगे, फिर जाकर के ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आएंगे। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि यहां तक पहुंच जाए तो आपको आप ही के कंटेंट में एट द एंड जाकर के कुछ एफएक्यूज भी इंक्लूड करना है। अगर मैं यहां पे नीचे जाता हूं, आप देख पा रहे हैं ये एफएक्यूज कहलाता है, कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन जिसको लोग पूछ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए बैक में जाऊं, आप देख पा रहे हैं ये वो कॉमन क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं। फिर से हमारे एआई भाई को पूछो कि मैं इसके बाद क्या टॉपिक कवर करूं, तो यहां पर आपको नीचे अदर सजेशंस आ रहे हैं कि विच ऐप इज द बेस्ट फॉर वॉचिंग क्रिकेट हाईलाइट। यू वॉन्ट बिलीव, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेरी है। बहुत सारे लोग फुल मैच की बात करते हैं कि मैं कहां पे देखूं, मैच चला गया, इसके बाद प्रॉपर हाइलाइट्स आपको कहां पे देखने को मिलेगी। अगर आप YouTube पूरा ढूंढ निकालोगे आपको नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ ऐसी एप्स है जिसके ऐप से आपको पूरी हाईलाइट शेयर की जाती है। अगर आपको नहीं पता, अगर आप क्रिकेट के दीवाना है, मैं जिसको यूज करता हूं वो भी बता देता हूं। अगर आप 1 2 3 क्रिकेट हाईलाइट यूज करेंगे ना, इट्स अ बोनस। ओके, अभी वैसे वर्ल्ड कप चल रहा है, तो अगर आप इस वक्त, मैं यही से देखता हूं बिकॉज विद इन द यूके समटाइम मैं मैच मिस करता हूं, तो मैं यहां पे आके हाईलाइट देखता हूं और बहुत ही डिटेल में हाईलाइट होती है। ओके, तो यहां पर एड फ्री आपको हाईलाइट मिल जाती है। तो बस ये सेकंड सवाल है जो आपने नहीं सोचा था। तो आप जब कंटेंट लिखते हो, एट द एंड जाकर के ये क्वेरी यूज कर सकते हो कि भाई मैं क्रिकेट का हाईलाइट पूरा का पूरा कहां पे जाके देखूं, जिससे कि मैं पूरे मैच को एंजॉय कर सकूं। इवन
जब मैं लाइव नहीं था, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ये क्वेरी कहां से आई, वो भी आपको एआई ने ला करके दी, ओके। और लाइकवाइज ये आपको बहुत सारे एफएक्यूज ला के देगा, तो वो एफएक्यूज भी आपको आपके कंटेंट के एंड में ऐड करना है, जो कहीं ना कहीं आपको फीचर स्निपेट में रैंक करने के लिए एलिजिबल कर देते हैं। और साथ ही साथ अगर आपका कंटेंट आपके प्राइमरी कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज है तो वहां तो रैंक करेगा ही करेगा, बट ये दो वेरिएशन से भी आप टॉप पे पहुंच जाएंगे। आप देख पा रहे हैं इसी फीचर स्निपेट पे ये वाला पैराग्राफ गूगल के फर्स्ट पेज पे है, गूगल इसको हाईलाइट करके देता है। आप डायरेक्टली क्लिक करके जाएंगे तो यहां पर इसको हाईलाइट करके देता है। तो मेक श्योर आप इस तरीके की स्ट्रेटेजी को यूज करें जिससे आप पहुंच सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्वेरी हो सकती है, इसको खत्म होने दो, देन आफ्टर इट विल टेल यू कि क्या क्या हो सकता है। जैसे कि आईपीएल को देखने के लिए क्या क्या हो सकता है, कैसे मैं लाइव क्रिकेट को टीवी पे देखूं, या फिर क्या मैं क्रिकेट को लाइव यूट्यूब पे देख सकता हूं। ये भी पॉसिबल क्वेश्चन है, राइट, जिसको बहुत सारे लोग, अभी क्रिकेट के मैचेस चल रहा है तो बहुत ही हाई ट्रैफिक आने के चांसेस हैं। तो मेक श्योर आप कुछ इस तरीके से कंटेंट राइटिंग के स्ट्रेटजी को यूज करें, बिलीव मी यू विल गेट अ मैसिव रिजल्ट्स इन द गूगल सर्च इंजन। तो इस वीडियो के एंड तक आपको क्या कंक्लूजन निकल के आता है, पहला, कीवर्ड के लिए एग्जैक्ट कीवर्ड को सर्च करना है अगर आप उस पर रैंक करना चाहते हैं, और दूसरा, ये 3 स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है। नॉर्मल ऑन पेज एसईओ, एक पैराग्राफ पे डायरेक्टली आंसर करके आप फीचर स्निपेट तक पहुंच सकते हो, और एक एफएक्यूज पे डायरेक्टली आंसर करके आप फीचर स्निपेट में पहुंच सकते हो। इससे आपका कीवर्ड 3 चीजों के लिए रैंक करेगा, एक फोकस कीवर्ड और उसके डिफरेंट सारे वेरिएशंस पे, या तो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आएंगे या फिर फीचर स्निपेट पे। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ऐसी धमाकेदार एसईओ, ब्लॉगिंग और ऑनलाइन की लाइव केस स्टडीज मैं इस चैनल पर देता रहता हूं। सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।